प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू क्लास में। तो जो विद्यार्थी दोस्तों BSTC एग्जाम की तैयारी करा दोस्तों, BSTC एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के पास दोस्तों मात्र आपके पास 10 दिन का समय बचा दोस्तों। और आज आपके लिए दोस्तों मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया दोस्तों। क्या दोस्तों, प्रैक्टिस सेट रहने वाला आज आपके पूरा 50% का प्रैक्टिस सेट रहने वाला। 50 में से 50% आपको देखने, और 50 में से दोस्तों अगर आपके 30+ क्वेश्चन राइट हो जाते तो मान के चले दोस्तों आपकी तैयारी शानदार चल रही है। तो बताएंगे दोस्तों आज से क्या दोस्तों 10 दिन का समय हमारे पास बचा है दोस्तों। और हम 10 दिन तक क्या करेंगे, लगातार एक दिन की हम 2 क्लास देखेंगे। 2 क्लास में आपके लिए एक दिन के लिए कराऊंगा, दोनों क्लास आपको देखनी है। ऐसे करके मतलब अपने को 20 प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं दोस्तों। कितने 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले। तो पहला प्रैक्टिस सेट हमारा जो रहने वाला ये है। पहला क्वेश्चन है इसका कि नृत्य की किस शैली से दयाराम का संबंध है। भवाई नृत्य, गरबा, केर या घूमर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह दोस्तों पूरा 50% रहने वाला आज क्लास में। 50% आपको देखने हैं। बताएगा कि दयाराम का संबंध किससे है दोस्तों, किस नृत्य से संबंधित है। बिल्कुल भवाई नृत्य से। अगर आप एक कमेंट करें ना, बिल्कुल सही दोस्तों। कमेंट और काउंट साथ साथ कर देना। पूरे 50% देखने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप भी चाहते हो अपना BSTC में सिलेक्शन लेना तो प्रतिदिन आपके लिए मैं क्लास लगा रहा हूँ। अगर आपको प्रतिदिन क्लासेज ज्वाइन करनी भाई, और मैं आपके लिए 10 दिन तक क्लास लगूंगा। अंतिम हमारे पास 10 दिन का समय बचा और 10 दिन में आपके लिए क्लास लेकर आता रहूंगा। अगला प्रश्न है, पर्वतसर पशु मेला किसके स्मृति में आयोजित होता है। हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी या दोस्तों गोका जी। बताएगा दोस्तों पर्वतसर पशु मेला किसके स्मृति में आयोजित होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों पर्वतसर है ना, ये अपने तेजा जी की, क्या दोस्तों तेजा जी का मेला जो लगता है वो कहाँ पे लगता है। तो हमारे पर्वतसर में लगता है दोस्तों। और पर्वतसर अब वर्तमान में किस जिले में चल गया दोस्तों। ये हमारे डीडवाना कुचामन में दोस्तों। कहाँ पर है, डीडवाना कुचामन जिले में भाई। अगर आपसे पूछ ले बिल्कुल बता देना। बताएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजित करता है दोस्तों। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजित करता है जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या बीकानेर में दोस्तों। बताएगा बिल्कुल शानदार। बीकानेर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सी। अगर आप भी बीकानेर कमेंट करें बिल्कुल सही दोस्तों। बीकानेर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा दोस्तों। फिर बता रहा हूँ आज क्लास में 50% है। अंतिम अपने पास 10 दिन का समय बचाएं, और अब 10 दिन के समय को अपने को क्या गंवाना नहीं है। पूरे प्रश्न आपको देखने भाई चलेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है। बाबू जी, तेजा जी, गोगा जी या दोस्तों रामदेव जी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंसर बताएगा। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है। तो बाबू जी को दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है, तो बाबू जी की जाती है। ऊंट के दोस्तों बाबू जी का आराध्य देव कौन है, जो पूजा करते हो कौन दोस्तों, राय का या रेबारी जाति के लोग होते हैं भाई। शानदार। ऐसे प्रश्न आपको पूरे पूरे एग्जाम में देखने को मिलने वाले भाई। अगला प्रश्न है, बताएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने जो रहा दोस्तों कि मरु उद्यान कहाँ पे स्थित है। बताएगा जैसलमेर, भरतपुर है या दोस्तों धौलपुर है या दोस्तों चूरू में दोस्तों। आपसे पूछा राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे दोस्तों। ये इसकी बात करें जैसलमेर दोस्तों। ये हमारे दोस्तों बाड़मेर, क्या दोस्तों बाड़मेर प्लस हमारे जैसलमेर दोनों जिले में क्या दोस्तों मरु उद्यान का विस्तार है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कितने किलोमीटर है, तो 31 क्या दोस्तों 3162 याद करिएगा। 3162 किलोमीटर पे क्या है राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ दोस्तों। चलेगा, 2 जिलों पर फैला हुआ। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। पूरे 50 प्रश्न आपके प्रैक्टिस से रहने वाला आज का पूरा 50 प्रश्न आपको देखना है। एंड में कमेंट करके बताना है गुरुजी हमारे 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, ये आपको एंड में कमेंट करके बता देना। और जो भी विद्यार्थी अपना BSTC में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और जीके पार्ट को मजबूत बनाना चाहते हैं, 10 दिन का समय आप मुझे दे दीजिएगा। सिर्फ आपको 10 दिन में मैं जीके में दोस्तों 45% राइट करवा दूंगा। आपको मात्र और मात्र 10 दिन मुझे दे देना भाई। चलेगा, अगला प्रश्न है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ जिले में स्थित है। कोटा में, सुरई में, बूंदी में या चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों कि बताएगा सीता माता का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में, तो चित्तौड़ जिले में। क्या गुरुजी सीता माता का तो प्रतापगढ़ में भी है। क्या बात है कि गुरुजी प्रतापगढ़ में भी था। बिल्कुल सही बात भाई, सही बता रहे, प्रतापगढ़ में भी है। लेकिन दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य का जो विस्तार है अपने चित्तौड़ जिले में भी है। और ऑप्शन में चित्तौड़ दिया हुआ है और प्रतापगढ़ नहीं दिया हुआ, तो बिल्कुल हम चित्तौड़ को राइट मानेंगे। डी यहाँ पे राइट रहेगा। अगर यहाँ पे प्रतापगढ़ दिया होता, चित्तौड़ नहीं दिया होता, तो प्रतापगढ़ राइट देता। लेकिन यहाँ पे प्रतापगढ़ नहीं दिया हुआ और चित्तौड़गढ़ दिया, इसलिए हमारा राइट आंसर चित्तौड़ रहा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। जयपुर है,
जोधपुर है, जैसलमेर या बांसवाड़ा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से क्या करना दोस्तों, आंसर देगा बिल्कुल जयपुर कमेंट करें ना। जयपुर आपका सही दोस्तों। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। पूर्व का पेरिस के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी दोस्तों। आपसे पूछे पिंक सिटी, बिल्कुल हमारे ये सारे के सारे नाम जयपुर जिले के हैं दोस्तों। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? बताएगा किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? बच बारस से, राधाष्टमी, जल झूलने का, जल झूलने या दोस्तों कृष्णाष्टमी? बात है दोस्तों, नाम से स्पष्ट हो रहा है। आपसे पूछा गाय के बछड़े सहित पूजा कब की जाती है, तो गुरु जी बच बारस के दिन क्या की जाती है? गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है। ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। अगर आप भी ये बता रहे हैं बिल्कुल सही कमेंट करो दोस्तों। फिर बता रहा हूँ, आज हमारा प्रथम प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आज हम दोस्तों प्रथम प्रैक्टिस सेट लेकर आए मैं आज आपके लिए, और आज से रेगुलर देखेंगे। कुल मिलाकर एक दिन के मैं 2 करूंगा। अंतिम समय आपके पास 10 दिन का बचा। इस कुल मिलाकर अपने पास कितना दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, और 20 में 50 प्रश्न रहेंगे। तो आप जोड़ लीजिएगा दोस्तों, 50 से गुना 20 से कर लीजिएगा, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। वादा करता हूँ 45% इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से आएंगे। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। चलेगा भाई, अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला। अगला प्रश्न है, गणगौर के अवसर पर ग्रासिया के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है दोस्तों। गणगौर के अवसर पर ग्रासिया जनजाति के द्वारा सामूहिक नृत्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? घूमर है, तेराताली, वालर है या दोस्तों गरबा? तो उसे दोस्तों वालर नाम से जानते हैं। अगर आप सही कमेंट करें, बिल्कुल सही कमेंट करें दोस्तों। बात करें ग्रासिया जनजाति में दोस्तों, प्रेम विवाह काफी ज्यादा प्रचलित है भाई गुरु जी प्रेम विवाह प्रचलित है। और 21 जिले में सर्वाधिक निवास करती है। ग्रासिया जनजाति हमारे सूर्य जिले में सर्वाधिक रूप से को देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर है, सिरोही, ब्यावर है या अजमेर? बिल्कुल हम दोस्तों न्यू जीके पढ़ रहे हैं, पूरा न्यू जीके रहेगा। बताएगा दोस्तों राइट आंसर क्या रहने वाला। BA के एग्जाम में आपको जीके पार्ट में 45% राइट करने ना, तो दोस्तों रेगुलर मेरे साथ जुड़ जाएगा। अभी तक भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों जीके में, तो जीके की मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ 45% आप राइट करके आओगे। लेकिन आपका 10 दिन का जो समय है, अंतिम 10 दिन का समय, वो आपको मुझे देना भाई। चलो, तलवार निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सिरोही में। बिल्कुल, अगर आप सिरोही कमेंट करें ना, तो सिरोही कमेंट करें तो आपका भी यहाँ पे राइट आंसर आ रहा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट आ रहा है। प्रश्न है दोस्तों, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? दोस्तों बताएगा, राजपूताना किस राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार की है? बीकानेर, रणथंभौर, आमेर या दोस्तों मारवाड़? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएगा। बिल्कुल सही कमेंट करियो, बिल्कुल आमेर कमेंट करियो ना। आप भी आमेर कमेंट करे हो। आमेर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही दोस्तों, बिल्कुल शानदार। सभी के एंड तक क्लास में बने रहना है। पूरे 50 प्रश्न है दोस्तों। कितने प्रश्न है? 50 प्रश्न है। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने हैं, और एंड में कमेंट करके बताना है कि मेरे कितने सही हुए हैं क्वेश्चन नंबर, और दोस्तों आंसर आपको साथ में देने हैं कितने क्वेश्चन सही हुए भाई। चलो अगला प्रश्न है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़, डाबी, दूधवाखरा या जयपुर? दोस्तों किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? बिल्कुल सही कमेंट करियो। अगर आप भी दोस्तों मानगढ़ नाम कमेंट करियो ना, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली का निर्माण करवाया? दोस्तों गुमानमल, जोधमल, भारमल या जयमल? दोस्तों बात करें 5 पटवा हवेली का निर्माण, ये गुमानमल ने करवाया। दोस्तों आपसे पूछे हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? हवेली का शहर अपने जैसलमेर को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले के शासक को रावल कहा जाता है? राजस्थान के जिले के शासक को रावल कहते हैं? मारवाड़, मेवाड़ या आमेर या डूंगरपुर? बताएगा दोस्तों किस शासक को रावल कहते हैं? डूंगरपुर को दोस्तों रावल के नाम से जानते हैं, और डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। गुरु जी पहाड़ों नगरी से पढ़ना भाई, बिल्कुल पढ़ना भाई। सभी का मोस्ट वेलकम भाई। चले अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, राजस्थान के किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पे? दोस्तों राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? लोहा, तांबा, चांदी या कोयला? बात आएगा, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? दोस्तों तो चांदी के उत्पादन में दोस्तों हमारा जो राजस्थान है, यह क्या करता है? चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? दोस्तों बताएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा या तिलवाड़ा? बताएगा दोस्तों, नागौर क्या एक पशु मेला लगता है, पुष्कर में पशु मेला लगता है, रामदेवरा में पशु मेला नहीं लगता भाई। बिल्कुल सही अगर आप कमेंट करें कि रामदेवरा है क्या? दोस्तों यहाँ पे एक पशु मेला नहीं है। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला।
अगला प्रश्न आपके सामने अगला आ चुका है। प्रश्न है दोस्तों कि बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बताएगा बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर है, धौलपुर है, करौली या सवाई माधोपुर। के बम नृत्य का संबंध गुरुजी कहाँ से, हमें भी बता दो। बिल्कुल दोस्तों, आपसे बात करेंगे अलवर, क्या दोस्तों, अलवर और अपना भरतपुर जो जिला ना दोस्तों, अलवर और भरतपुर जिला ना, यहाँ से अपने बम नृत्य का संबंध है। और ऑप्शन ए में हमें भरतपुर दिया हुआ है, तो हम ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे दोस्तों। फिर बता रहा हूँ 50% है, याद कर लो 50% है। 50% का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और प्रतिदिन लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। मैं कब लेकर आता हूँ, लाइव हमारी क्लास चलती है 6:30 में सुबह को लाइव चलती है। सुबह को 6:30 में आपको लाइव क्लास में ज्वाइन करना भाई। चलो अब बताओ, मारवाड़ राग प्रणाली विगत के लेखक कौन है? उदयन सूरी, सूर्यमल मिश्र, नैन्सी या दोस्तों जायसी। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा मोहन नॉट नैन्सी, बिल्कुल सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताएगा राजस्थान दिवस है ना कब मनाया जाता है? 30 मार्च है, 1 नवंबर है, 19 सितंबर है या दोस्तों 10 दिसंबर को। तो राजस्थान दिवस की बात हो रही है दोस्तों। राजस्थान दिवस हमारे 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आपसे पूछे राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान स्थापना दिवस अपने 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस हमारे 30 मार्च को मनाया जाता है। ये एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुए प्रश्न है दोस्तों। यही प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपूत चित्रकला के किस दोस्तों, राजपूत चित्रकला की किस चित्र शैली से निहाल चंद का संबंधित है? बूंदी, हाड़ौती, मारवाड़ी या किशनगढ़। देखिए दोस्तों, जो अपने निहाल चंद का जो संबंध है ये अपनी किशनगढ़ शैली से है। और दोस्तों किशनगढ़ शैली को भारत की मोनालिसा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? किशनगढ़ शैली से कहते हैं। और निहाल चंद का जो संबंध है किशनगढ़ से संबंधित है दोस्तों। बात करें पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है, तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली हमारी बूंदी शैली है भाई। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, मांडलिय आभूषण पहना जाता है। बताएगा मांडलिया एक प्रकार का स्त्रियों का आभूषण है दोस्तों। और ये जो आभूषण है ये कहाँ पे पहना जाता है, हमें यही बताएगा कि मांडलिया एक प्रकार का स्त्रियों का आभूषण है और ये कहाँ पहना जाता है, गले में, नाक में, हाथ में या पाँव में। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आंसर बताएगा, बिल्कुल शानदार। सभी को क्या करना है, आंसर देना है दोस्तों। मांडलिया एक प्रकार का आभूषण है और ये कहाँ पहना जाता है, ये अपने गले का आभूषण है दोस्तों। कहाँ का है, गले का एक प्रकार का आभूषण है भाई। जो भी मांडलिया कमेंट करे, गला कमेंट करें, बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला प्रश्न है, अजरक प्रिंट किस जिले के प्रसिद्ध है दोस्तों? अजरक प्रिंट अपने किस जिले के प्रसिद्ध है? जोधपुर है, बालोतरा, ब्यावर है या पुष्कर दोस्तों। अजरक प्रिंट का संबंध गुरुजी बालोतरा से है। बालोतरा जो जिला हुआ अलग है, ये हमारे बाड़मेर से लगवा था दोस्तों। किससे लगवा था? बाड़मेर से। इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगूंगा क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। बात करें बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बादला हमारे जोधपुर का प्रसिद्ध है भाई। बादला क्या होता है, तो बादला एक पानी भरने का क्या होता है गुरुजी, पानी भरने का एक क्या होता है, बर्तन होता है, जिसे बादला नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है सम्मिलित युग में है दोस्तों, कि सम्मिलित युग में कौन सा है ये बता। जयपुर ढूंढार सही है, जोधपुर मारवाड़ बिल्कुल सही है, उदयपुर मेवाड़ बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन गुरुजी डी को लॉक करेंगे। बिल्कुल सभी सम्मिलित हैं, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा भाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया? कि राजस्थान के किस जिले में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया है? जोधपुर है, सिरोही, जयपुर है या दोस्तों बांसवाड़ा। बताएगा सभी को दोस्तों आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल शानदार, प्यारे विद्यार्थियों सभी आंसर देते रहो भाई। शानदार, सभी के आंसर मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल सही कमेंट करियो। जयपुर आप भी कमेंट करें ना, बिल्कुल जयपुर आपका सी ऑप्शन को लॉक कर दो गुरुजी। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? 100 दीपों का सिर कहते हैं। अगर आपसे पूछे 100 दीपों का सिर किसे कहते हैं, तो बांसवाड़ा कहते हैं। तलवार निर्माण कहाँ की जाती है? सिरे में। जोधपुर का क्या प्रसिद्ध है? बादला प्रसिद्ध है। जोधपुर में मेहरानगढ़ का दुर्ग है, जिसका निर्माण राव जोधा ने 1459 में करवाया था भाई। अगला प्रश्न है, किस बाग में हॉल ऑफ हेरिटेज, क्या दोस्तों, किस बाग में हॉल ऑफ हेरिटेज देवताओं के साल स्थित है दोस्तों? मंडोर, ओसिया, शेरगढ़ है या दोस्तों बालोतरा में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा मंडोर। मंडोर कमेंट करें ना, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। पूरा 50% का प्रैक्टिस सेट लेकर आया दोस्तों आज में, पूरे 50% का है। अगर आप भी BHT से अपना शिक्षा लेना है और जीके पार्ट को मजबूत बना के अपने 45 से 50 के मध्य सही करने आपको, तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करें। मात्र 10 दिन का समय आपके पास है और 10 दिन आपको क्या करना, मुझे दे देना है। जीके पार्ट को तो आपके मैं मजबूत कराऊंगा। अगला प्रश्न है, जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किससे करवाया गया है? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई सूर्य सिंह या सवाई माधो सिंह। बात आएगा जंतर मंत्र का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था।
ए ऑप्शन को गुरुजी लॉक कर दो। बिल्कुल सही कमेंट करो अगर आप भी ये करें, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न रहेगा, राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र मेल स्थापित किए गए हैं कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मेल स्थापित किए गए हैं भीलवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर या बाड़मेर में। बताओ भाई, सभी को आंसर देना है तो ब्यावर कमेंट करे ना सही, बिल्कुल ब्यावर कमेंट करने वाले का सही है। अगर आपसे पूछे अभ्रक नगरी किसे कहते हैं गुरुजी, अभ्रक नगरी में काफी बार क्वेश्चन आता है और ये अभ्रक नगरी जो है ना, ये हमारे भीलवाड़ा जिले को अभ्रक नगरी कहते हैं। और दोस्तों बात करें भीलवाड़ा से कौन सा जिला अलग बनाया चुका है, तो शाहपुरा। दोस्तों शाहपुरा जो है ना भीलवाड़ा से अलग जिला बन चुका था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। बताएगा दोस्तों कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं है, केसरी सिंह भारत या विजय सिंह पथिक है, भोपाल सिंह है या अर्जुन सेठी। बिल्कुल शानदार, सभी कमेंट से कर रहे हो कि गुरुजी विजय सिंह पथिक का जो संबंध है ना, ये अपने क्या दोस्तों राजस्थान से इनका संबंध नहीं है। बिल्कुल शानदार, सही कमेंट किया, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहाँ पे शानदार आंसर है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा जाता है कि किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहते हैं, जोधपुर है, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर का। तो दोस्तों बात करेंगे जोधपुर दुर्ग कहाँ पे है, तो जोधपुर में या मेहरानगढ़ का दुर्ग है दोस्तों। कौन मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पे, जोधपुर में। शानदार दोस्तों, सोनार का कहाँ पे है, जैसलमेर में गुरुजी। और सोनार के दुर्ग जो है ना, ये अपने विश्व में 250 साल के लिए क्या है, प्रसिद्ध हो चुका भाई। अपने 250 साल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग आपसे पूछे कौन सा है, तो अपना जैसलमेर का सोनार का दुर्ग 250 साल के लिए क्या दोस्तों प्रसिद्ध है। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप बी कमेंट करें ना, तो बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी दोस्तों, नसीराबाद, देवली, एनीपुरा या खेरवाड़ा से। बात करेंगे 1857 की क्रांति, ये हमारे कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो नसीराबाद से हुई थी। पूछे कब हुई थी दोस्तों, 28 मई दोस्तों, कब हुई थी, 28 मई 1857 को अपने नसीराबाद से शुरुआत हुई थी दोस्तों। सीधा एग्जाम में पूछने की लाइक क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे 50% का प्रैक्टिस सेट है और 50 प्रश्न आपको देखना है। और आज से प्रैक्टिस सेट जो हमारा है ना पहला है, और रेगुलर में आपके लिए ऐसे 10 दिन तक मॉडल पेपर के साथ क्लास लेकर आता रहूँगा। तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक नहीं करके लाइक कर लो भाई। अगला प्रश्न जो आपके सामने आया है कि लूणी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ी, अजमेर, हर्षपर्वत, सीकर, सेवर की पहाड़ी या बैराट की पहाड़ियों से। देखिए दोस्तों, लूणी नदी का जो उद्गम होता है ना, ये अपने नागपाड़ी से होता है। और नागपाड़ी कहाँ पे गुरुजी, अजमेर में। अजमेर में लूणी नदी का उद्गम होता है। बात करें दोस्तों बालोतरा तक क्या होता है, बालोतरा तक पहुँचते पहुँचते क्या है, बालोतरा तक मीठा रहता है। और बालोतरा जिले में पूछने के बाद क्या है, पानी खारा हो जाता है भाई लूणी नदी का। अगला प्रश्न रहेगा, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़, मेवाड़, आमेर या मेरवाड़ा। तो मेवाती बोली का जो संबंध है गुरुजी, ये मेरवाड़ा से संबंधित है। डी को हम लॉक करेंगे। बिल्कुल अगर आप डी कमेंट करें ना, डी आपका यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, गौरबंद, गौरबंद किस पशु का श्रृंगार का आभूषण है दोस्तों। गौरबंद किस पशु का श्रृंगार का आभूषण, ऊंट का, बकरी का, गाय का या दोस्तों भैंस का। बात करेंगे दोस्तों गौरबंद एक प्रकार का आभूषण है और यह दोस्तों ऊंट का है। और ऊंट का भी दोस्तों गले का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है, गले का आभूषण है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, भैंस के प्रमुख नस्ल कौन सी है। बताएगा मालपुरी, राठी, मुर्राह या दोस्तों मालनी। दोस्तों बात करेंगे ये दोस्तों ये अपनी है ना, ये सारी क्या गाय के, लेकिन मुर्रा क्या है, ये हमारी भैंस की नस्ल है। बिल्कुल सही कमेंट करें ना, बिल्कुल सही कमेंट करें गुरुजी। अगला प्रश्न है कि पर्यटकों का मुख्य आकर्षक जग मंदिर राज जो प्रसाद है ना, ये कहाँ पे है, जोधपुर है, उदयपुर है, ब्यावर है या दोस्तों जयपुर में। शानदार, सभी को आंसर देते रहना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आप सही कमेंट करें गुरुजी, बिल्कुल उदयपुर। बिल्कुल गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे अच्छा नहीं है, मात्र आपके पास 10 दिन है, 10 दिन आप मुझे दे दो, 10 दिन में आपको दोस्तों इतना ट्रेंड बना दूंगा जीके में आप 45 से 50 के मध्य से करके आओगे, ये मैं गारंटी के साथ बोला दोस्तों। मात्र आपका 10 दिन मुझे दे देना भाई। यहाँ पे अपने बी ऑप्शन को लॉक करेंगे भाई। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों। आप बताओ राजस्थान की आकृति कैसी, आयताकार, गोलाकार, पतंगाकार या त्रिभुजाकार। बताएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको एक ट्रिक बता देता हूं दोस्तों, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। पूर्व, ये अपना पश्चिम या कौन सा उत्तर या कौन सा दक्षिण, यहाँ पे दोस्तों पूछा जाता है दोस्तों कि पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 869 है दोस्तों। कितनी है, 869 किलोमीटर है। बात करें उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो 826 किलोमीटर है दोस्तों। बात करें इन दोनों में अंतर कितना गुरुजी, इन दोनों में अंतर कितना है, तो इन दोनों में 43 किलोमीटर
किलोमीटर का अंतर भाई। कितना अंतर है? दोनों में 43 किलोमीटर का अंतर है। पूछे राजस्थान की कुल जो हमारा है ना कुल क्षेत्र कितना है दोस्तों, यानी कि राजस्थान जो है ना क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान की आकृति दोस्तों आयताकार या तो क्या दोस्तों पतंग आकार के नाम से जान जाता है। बिल्कुल सी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक करेंगे। बिल्कुल आप सी ऑप्शन कमेंट करें। गुरुजी सी ऑप्शन राइट रहेगा, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? बताएगा दोस्तों लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पे है? जोधपुर है, भरतपुर है, जालौर या दोस्तों जयपुर में। बात करेंगे लोहागढ़ का दुर्ग है यह दोस्तों हमारे भरतपुर जिले में दोस्तों, और इसे दोस्तों एक अजय दुर्ग के नाम से जानते हैं क्योंकि लोहागढ़ दुर्ग में दोस्तों सर्वाधिक आक्रमण हुए और इससे कोई जीत नहीं सका था दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बेल जनजाति, योगी, कामड़ या दोस्तों चारण। तो बात करेंगे दोस्तों ये कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है और ये हमारे रामदेव जी के मेले में किया जाता है दोस्तों। किसके में दोस्तों? रामदेव जी का जो मेला लगता है ना रामदेव जी का, उसी के मेले में 13 ताली नृत्य कामड़ जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है लहरिया स्त्रियों के द्वारा किस मास में उड़ाया जाता? लहरिया दोस्तों स्त्रियों के द्वारा किस मास में उड़ाया जाता? माघ, चैत्र, भाद्रपद या श्रावण में। बिल्कुल आप श्रावण कमेंट करें ना कि जिस श्रावण यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन को लॉक कर दिया। अगर आपने डी बताया ना तो आपका भी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है गणगौर पर्व कब मनाया जाता है? गणगौर का पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को, कार्तिक मास को या फाल्गुन। बताएगा गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, यह आपको दोस्तों आंसर बता देना। बिल्कुल चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ए ऑप्शन को हम यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर कहलाता है? कि राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर कहलाता है? जालरापाटन है, केसुरापाटन, डींग या दोस्तों मंडोर। बात करेंगे डींग को दोस्तों जल महलों की नगरी कहते हैं भाई। जल महलों की जो नगरी है ना ये अपने डींग को कहते हैं। जालापाटन झालावाड़ को घंटियों का शहर कहा जाता है दोस्तों। चलेगा भाई। ऐसे कैसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे कैसे प्रैक्टिस सेट में आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता रहूँगा। लेकिन इससे कि आपके लिए क्या करना है, एक बार क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। प्रतिदिन आपके लिए मैं 6:30 में क्लास लेकर आ रहा हूँ तो आपको प्रतिदिन 6:30 में क्लास को ज्वाइन करना है भाई। अगला प्रश्न है कौन सी जाति बाबूजी के अनुयायी? थोरी, गुज्जर, जाट या राजपूत। देखिए दोस्तों एक तो होती है दोस्तों रायका या रेबारी या दोस्तों थोरी। ये जो जाति है ना ये अपने किसके होती है? बाबूजी के अनुयायी होती है। बिल्कुल यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है यानी ए ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। यहाँ पे ए दिया हुआ ना बिल्कुल से कमेंट करें। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? मुन्नर नैन्सी, सूर्यमल मिश्र, चंद्रप्रदाय या दोस्तों केसरी सिंह बारड। बिल्कुल चंद्रप्रदाय आप कमेंट करें ना बिल्कुल सही कमेंट करें। सी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। सी आप बता रहे हो तो बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन है विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर जो है ना ये अपने किस जनपद की राजधानी है? तो मत्स्य की दोस्तों किसकी है? मत्स्य की। ए ऑप्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है अब दोस्तों महादेव और शेरशाह, क्या दोस्तों महादेव और शेरशाह के मध्य कौन सी युद्ध का स्थल कहाँ लड़ा गया? इसका आंसर देना आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ताकि मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए इसमें आपके कितने क्वेश्चन और आपकी तैयारी कितनी चल रही है ये आपको कमेंट बताना है दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था, इसमें 50 प्रश्न आपको मैंने करवा दिए। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन से ये आपको कमेंट बताना। और ऐसे क्लासेस रेगुलर देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दो और क्लास को लाइक कर दो। प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी शेर न्यू।